हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी शिक्षण विधियाँ लेके आया हूँ जो हिंदी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए इन विधियों का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम हमारी विधि आती है आगमन विधि। सेकंड नंबर पे आती है निगमन विधि, प्रोजेक्टर विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं, अनुकरण विधि का प्रयोग करते हैं, व्याख्यान विधि का, मोंटेसरी विधि का और भाषा सत्संग विधि का। इन विधियों का प्रयोग करके हम शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाते हैं। हमारी जो है फर्स्ट नंबर पे विधि आती है वो है आगमन विधि। आगमन विधि आगमन विधि का जनक या प्रतिपादक अरस्तु को माना जाता है। इस विधि में उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है शिक्षण कार्य के लिए। शिक्षण यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि मानी जाती है, विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। आगमन विधि है उसके उदाहरण हैं, कुछ सूत्र माने जाते हैं। वो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है वो है निगमन विधि। निगमन विधि के जनक या प्रतिपादक अरस्तु को माने जाते हैं। यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम के बारे में ज्ञान दिया जाता है। निगमन विधि में इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक सारे नियम सिखाते हैं। निगमन विधि है जो आगमन विधि के ठीक विपरीत मानी जाती है। निगमन विधि के कुछ सूत्र हैं। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर और मूर्त से अमूर्त से मूर्त की ओर। नेक्स्ट हमारी जो विधि आती है वो है प्रोजेक्ट विधि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। इस प्रोजेक्ट विधि के जो जनक हैं इसके किलपैट्रिक, और यह अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करके एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह बाल केंद्रित शिक्षा है। इस विधि में विद्यार्थी क्रियाशील रहते हैं, समूह में रहकर कार्य करना सीखता है। इससे उसमें आत्मविश्वास पैदा होता है। नेक्स्ट विधि है वो है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उससे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यंत उपयोगी होती है। नेक्स्ट हमारी है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि के जो जनक या प्रतिपादक है वो हेनरी आर्मस्ट्रांग है। इस विधि में समस्याओं को छोटे से छोटे भाग में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसका हल किया जाता है। संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि के जनक या प्रतिपादक हेनरी आर्मस्ट्रांग है। विश्लेषण करने के बाद ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधियों के छोटे छोटे भागों को जोड़कर समस्या का हल निकाला जाता है। हमारी नेक्स्ट विधि है अनुकरण विधि। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इसे अनुकरण विधि कहते हैं। इस विधि में बालक शिक्षक का अनुसरण या
नकल करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्यान की जानकारी की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। नेक्स्ट विधि है वह मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे, जिसके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। इस विधि में 2.5 से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। इस विधि का प्रयोग करके मंदबुद्धि बालकों के लिए किया जाता है। ये जो विधि है इसका प्रयोग मंदबुद्धि बालकों के लिए किया जाता है।